हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है फ्लावर की सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। अब सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन किसे कहेंगे? टेक्निकल डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने शायद सुना होगा। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों हमने सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन बनाई, चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि प्लांट के अंदर, खास करके हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे फ्लावरिंग प्लांट्स को। ये पूरा चैप्टर फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म का था, और इसमें आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पढ़े। बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आप लोगों ने स्टडी किए। अब आप देखेंगे तो कितने फीचर्स थे इनमें। आप देखिए तो मॉर्फोलॉजी में हम बात करें तो स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम डिफरेंट हो सकता है हर एक के अंदर। अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स में भी आप लोगों ने उसकी अरेंजमेंट पढ़ी थी। लीव्स में देखिए टाइप्स डिफरेंट हो सकते हैं, सिंपल लीव्स हो सकते हैं, कंपाउंड लीव्स हो सकते हैं, वेनेशन सिस्टम अलग हो सकती है, रेटिकुलेट हो सकती है किसी में, तो किसी में हो सकती है वेब लाइक, जिसको रेटिकुलेट कहते हैं। लीव्स की अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो सकती है, अल्टरनेट हो सकती है, ऑपोजिट हो सकती है, वॉल्ड हो सकती है। उसके बाद आप लोगों ने रूट स्ट्रक्चर को भी देखा था, और रूट में टैप रूट सिस्टम हो सकती है, फाइब्रस रूट सिस्टम हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा वेराइटी थी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, इनमें से कुछ हो सकता है। ब्रेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी होते। ब्रेक्टिएटेड, इब्रेक्टिएटेड टाइप ऑफ फ्लावर्स, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरीगाइनस टाइप ऑफ फ्लावर्स। इसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा था कुछ फ्लावर्स सिर्फ फीमेल होते हैं, कुछ सिर्फ मेल होते हैं, मेल फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स। इसके अंदर आपने ये भी देखा था कि अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो उसमें मोनोएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस, डाईएडेल्फस, एपीपेटलस, एपीफाइलस, ये भी वर्ड्स थे। उसके साथ साथ कैलिक्स और कोरोला, जिसमें हमने एस्टिवेशन पढ़ा था। एस्टिवेशन के भी बहुत से टाइप्स पढ़े थे आपने। वाल्वेट पढ़ा था, मार्जिनल पढ़ा था, इम्ब्रिकेट पढ़ा था, वैक्सिलरी पढ़ा था। फ्लावर्स में अरेंजमेंट भी आपने पढ़ी थी, रेसेमोस टाइप, साइमोस टाइप। अब इसमें बहुत सी स्ट्रक्चर है। और अगर हम फ्लावर के अंदर हम ओवरी की बात करें तो उसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं, कईयों में नहीं होते। प्लेसेंटेशन कईयों में मार्जिनल है, एक्साइल है, फ्री सेंट्रल है, बेजल है। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ी। अब बोलने में इतना वक्त चला गया। अब किसी प्लांट स्पीशीज को कंसीडर करते हैं और उसके ये सारे फीचर्स अगर एक एक करके लिखने बैठेंगे, भाई स्टेम कैसा है तो स्टेम इतना ऊंचा है, इतना नहीं है। लीव्स कैसे है तो उनमें ये अरेंजमेंट है, इसका ये वेनेशन है, रूट में ये है, फ्लावर्स में तो इतनी ज़्यादा डिटेल है। एक एक पॉइंट याद करके लिखने बैठेंगे तो बहुत बड़ा ऐसे बनेगा, अब मुश्किल हो जाएगा। आपने जर्नलिस्ट को देखा होगा, कई बार हम सोच में पड़ जाते हैं कि जब वो इंटरव्यू लेने जाते हैं तो सामने जो इंटरव्यू दे रहा है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बोलता है, और जबकि इंटरव्यू टेकर जो इंटरव्यूअर जो है वो तो बहुत स्पीड से लिख लेता है। इतनी स्पीड उसके पास आई कहाँ से? स्टेनोग्राफी कहते हैं। स्टेनोग्राफी जो सीखता है उसको, ये जो सामने वाला जो इंसान बोल रहा है उसी की स्पीड से हम शॉर्ट में किस तरीके से उन चीज़ों को लिखा जाए वो सीख लेते हैं, जिससे कोई भी पॉइंट रह नहीं जाता और सारे पॉइंट्स हम कवर कर लेते हैं। तो लंबी चीज़ों को शॉर्ट में कवर करने की एक टेक्निक है, तरीका है। अब यहाँ पर भी हमें यही प्रॉब्लम है। इतने सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, मैंने कुछ आपको ऊपर ऊपर से बताए, इनकी डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ी है। पहली चीज़, हमारी डिस्क्रिप्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो सिंपल दिखे। अगर इतना लंबा चौड़ा जैसे मैंने बताया वैसे ही पहला लेक्चर अगर होता और उसमें आप सब अगर सुन लेते तो शायद ये चैप्टर पढ़ने ही नहीं आते। इसकी टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। कोई भी चीज़ सिंपल दिखनी चाहिए। अगर वो सिंपल दिखती है तो लोग उसको सीखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। और जितना ज़्यादा सिंपल वे में प्रेजेंटेशन उतना ज़्यादा अच्छा। चीज़ों को कॉम्प्लेक्स दिखाने से अच्छा हम सिंपल वे में दिखाएं। इसके लिए हम साइंटिफिक लैंग्वेज फॉर्म करेंगे और इसमें कुछ प्रॉपर सीक्वेंसेस और सिंबल्स फॉर्म करेंगे। उसी के लिए हम वर्ड सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के डिस्क्रिप्शन में हम क्या टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। जिस तरीके से इंटरव्यू टेकर स्टेनोग्राफी सीखता है, सामने वाला जो बोलता है उसकी चीज़ों को, उसकी बातों को शॉर्ट में लिखने के लिए, वैसे हम यहाँ पर हमारे प्रेजेंटेशन को शॉर्ट, सिंपल एंड स्वीट बनाने के लिए सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन सीखने वाले हैं। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ वैसे ही प्लांट को अगर हम बिगिनिंग से
अगर डिस्क्राइब करें, शुरुआत से सब कुछ अगर डिस्क्राइब करने बैठे तो उसके पास बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, जैसे कि वो कहाँ पाया जाता है, उसकी हैबिटाट क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जिनके अंदर रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लोरल कैरेक्टर्स भी आ गए। उसमें हम इनफ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर का जो अरेंजमेंट है और उसके साथ साथ फ्लावर्स के पार्ट्स कैसे अरेंज हैं, उनके नंबर्स कितने हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है, ये सब कुछ हम लोग दिखा सकते हैं जो अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के बाद फैमिली स्टार्ट होगी। वो आपको तभी समझ में आएगी जब ये चैप्टर का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में होगा। अगर आगे के टॉपिक्स आपको नहीं याद है तो फैमिलीज आपको ऊपर से जाएगी। After describing various parts of plant, a floral diagram and a floral formula are represent. हम प्रेजेंट क्या करते हैं, हम इन सारी चीज़ों को एक डायाग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे फ्लावर की सारी डिटेल आपको इस इमेज में मिल गई, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये डायाग्राम आपको बता देगा कि इस फ्लावर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर वोल्ड या अपेंडेजेस होते हैं वो कैसे हो गए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो है वो स्टेमेन है, सॉरी सेपल्स है। तो कितने हैं देखो, एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। बस पता चल गया, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी किसके पास 5 सेपल्स है। सेपल्स की अरेंजमेंट देखिए, ये सेपल्स जो है वो कहीं पर भी एक दूसरे को बिल्कुल ही टच नहीं कर रहे, बिल्कुल टच नहीं कर रहे, कहीं कोई किसी को टच नहीं कर रहा। यहाँ पर देखिए जगह है, ऐसा अरेंजमेंट आपको मार्जिनल में मिला था। मार्जिनल टाइप ऑफ एस्टिवेशन जो होता है उसमें सेपल्स और पेटल्स आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ इसका एस्टिवेशन जो है वो मार्जिनल है। हमें लिखना नहीं पड़ा कुछ, हमारी ड्राइंग हमारे बहुत सारे फीचर्स को एक साथ शो कर रही है। सेम उसी तरीके से ये जो रेड कलर से डिनोट किए गए हैं वो पेटल्स हैं, वो भी देखिए, वो भी 5 नंबर में है टोटल, और उनका भी अरेंजमेंट मार्जिनल सॉरी मतलब वाल्वेट है। मार्जिन सिर्फ आपस में अटैच होती है कहीं पर, या तो वो भी फ्री होती है, तो उसके लिए हम वाल्वेट टाइप का जनरली एस्टिवेशन वर्ड यूज़ करते हैं, जिसको कई लोग मार्जिनल भी कहते हैं। तो वो 5 नंबर में है, तो नंबर्स तो पता चल ही गए कि वो कितने नंबर्स में, उसके साथ साथ हमें एस्टिवेशन भी पता चल गया। बहुत सारे और भी फीचर्स है, जैसे जैसे आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आगे हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक सिंगल डायाग्राम अगर फ्लावर का बना है, पर वो इस तरीके से रहेगा, फिक्स है, कैसे बनाया जाएगा वो हम आगे समझेंगे, पर यहाँ फिक्स है। और उसी तरीके से अगर सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो हमें बहुत से फीचर्स एक साथ डायग्राम में दिख जाएंगे, और जो लिखने की प्रोसेस है वो मिट जाएगी, या फिर सिंपल डायग्राम देखकर आप बाकी के सारे फीचर्स को लिख लिख के बता सकते हैं। सिर्फ देख के ही बता सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें होगी, इतनी होगी, और इनका रिलेशन इस तरीके से होगा। सेम उसी तरीके से फ्लोरल डायग्राम जो है उसके साथ साथ फॉर्मूला भी बनाया जाता है। जैसे इक्वेशन हम लोग लिखते हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, ठीक वैसा ये कैसे बनाया जाता है, पर उसको बनाना कैसे है उसको सीखने से पहले कुछ सिंबल्स हमें सीखने पड़ेंगे, क्योंकि फ्लोरल फॉर्मूला एक्चुअल में कुछ सिंबल से फॉर्म होता है। तो इससे पहले हमें सिंबल्स पढ़ने पड़ेंगे, तभी समझ में आएगा कि फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है और वो कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। फॉर्मूला बनाने के लिए सिंबल्स की ज़रूरत है, इसलिए पहले सिंबल समझते हैं, फिर हम समझते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनता है। आप लोगों ने पढ़ा था कि जिनके पास ब्रेक्ट होता है उनको ब्रेक्टिएटेड टाइप ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। ये रहा ब्रेक्ट, तो जिनके पास ब्रेक्ट है उनको ब्रेक्टिएटेड फ्लावर कहेंगे, और ब्रेक्टिएटेड फ्लावर को शो करने के लिए BR सिंबल है। कैलिक्स, उसको दिखाने के लिए के सिंबल है, यहाँ पर कैलिक्स भी दिखा देता हूँ, ये कैलिक्स है। ठीक उसी तरीके से पेटल्स का ग्रुप कोरोला के नाम से जाना जाता है, उसको शो करने के लिए हम लोग C कोरोला से दिखाते हैं, सिंबल उसका C है। और अगर कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है, यहाँ पर तो इस फिगर में डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं, अलग अलग क्लियर कट दिख रहे हैं हम लोगों को, जैसे कि ये हमारा
सेपल है या कैलिक्स है, और ये जो है वो कोरोला है। दोनों बहुत ही डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं। इस वजह से यहाँ तो पेरिएंथ नहीं है, पर जब कैलिक्स और कोरोला को डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट हो जाए, दोनों डिस्टिंक्ट ना हो, तब हम वर्ड पेरिएंथ यूज करते हैं, जो लिलिएसी में मोस्टली देखने को मिलता है, लिली फ्लावर्स में। पेरिएंथ क्या है उसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के साथ साथ फैमिलीज का टॉपिक भी नेक्स्ट हमारा लेक्चर में रहेगा, और उन सब में आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर करके आना पड़ेगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दिखाने के लिए हम एंड्रोशियम ए साइन करते हैं। डायग्राम के अंदर ये जो मैं बता रहा हूं वो मेल रिप्रेजेंट किए हुए हैं। और गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जी वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर ये जो है वो गाइनोशियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और उसको जी सिंबल से हम लोग जनरली डिनोट करेंगे। अब और भी सिंबल्स हैं इसमें। अगर जी के नीचे लाइन है, ऐसा आपको दिखाए गाइनोशियम और उसके नीचे ऐसे लाइन, इसका मतलब है ओवरी सुपीरियर है, लाइन के ऊपर है। ये जो लाइन है वो आपको कंसर्न लेनी है, और अगर लाइन से ऊपर हो इसका मतलब ओवरी अबोव है, बाकी सब कुछ नीचे होगा। सुपीरियर ओवरी इसको कहते हैं। इस तरीके के फ्लावर को हाइपोगाइनस हमने कहा था। ये पूरा टॉपिक हम लोगों ने फ्लावर की पोजीशन में पढ़ा था। पर अगर ऐसा सिंबल दिखाया जाए, लाइन के नीचे जी दिखाया जाए, तो इसका मतलब है ओवरी नीचे है, और इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इंफीरियर है। ओवरी अगर इंफीरियर होगी तो बाकी सारे फ्लावर के पार्ट्स सुपीरियर होंगे। इसके लिए हम जनरली वर्ड यूज करते हैं पेरीगाइनस, आपने वर्ड यूज किया था। ये सिंबल के बारे में सब जानते हैं। ये सिंबल मेल का है, ये सिंबल फीमेल का है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही शो करते हैं, तो मेल फ्लावर को दिखाने के लिए सिर्फ यही सिंबल यूज करेंगे, और फीमेल फ्लावर्स को दिखाने के लिए सिर्फ यही सिंबल। पर मेजोरिटी जो फ्लावर्स होते हैं आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ केस में वो बाइसेक्सुअल होते हैं। उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जैसे यहाँ पर ही देखिए, इस एग्जांपल में इसके पास ये जो मैं स्ट्रक्चर ब्लैक कलर से बना रहा हूँ वो इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, जबकि मैं रेड कलर से जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो फीमेल। इस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन है, इसलिए ये फ्लावर हमारा हो गया बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर या बाइसेक्सुअल प्लांट्स को शो करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। हमने सिमेट्री भी पढ़ी थी। अगर रेडियल सिमेट्री है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। रेडियल सिमेट्री के लिए सिंबल इस तरीके का रहेगा, और सिमेट्री अगर बाइलेटरल है तो हम जाइगोमॉर्फिक वर्ड यूज करते हैं, और उसके लिए परसेंटेज का सिंबल यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स हमने यूज किए हैं फ्लोरल फॉर्मूला को समझने से पहले। अगर ये सिंबल्स याद रहेंगे तभी हमें फ्लोरल फॉर्मूला समझ में आएगा, और हम खुद भी इस फॉर्मूला को फॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ फ्यूजन कैसे दिखाते हैं, आप लोगों ने देखा था कि कुछ कुछ किस्सों में अटैचमेंट पाया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो अटैच होता है पेटल के साथ। एपीपेटलस कंडीशन हमने कहा था। एपीपेटलस कंडीशन में क्या होता है, तो एपीपेटलस कंडीशन के अंदर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एपीपेटलस कंडीशन हम जनरली तब कहते हैं जब एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सी मतलब कोरोला से अटैच्ड है, पेटल से अटैच्ड है। अटैचमेंट दिखाने के लिए हम दोनों के ऊपर इस तरीके की लाइन ड्रॉ करेंगे।
जो हमें अटैचमेंट दिखाएगा। तो ये अटैचमेंट हमें ये दिखा रहा है, ये अटैचमेंट से तो हमें पता चल गया कि भाई सी और ए अगर उसके ऊपर ऐसी लाइन है तो इसका मतलब ए और सी आपस में जुड़े हुए हैं। इट मीन्स कोरोला मतलब कि पेटल्स और एंड्रोशियम आपस में फ्यूज्ड है। पर ये ब्रैकेट किस लिए है? जैसे यहाँ एक ब्रैकेट लेते हैं, एंड्रोशियम 5 मतलब इसके पास 5 मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसका मतलब है स्टेमेंस के जो नंबर है वो 5 है। पर फिर ब्रैकेट करने की क्या जरूरत है? ऐसी ब्रैकेट दिखाती है कि 5 स्टेमेन ऐसे नहीं है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं बनाता, सपोज हम ऐसा करते हैं 5, तो फिर मुझे ऐसा दिखाना पड़ता 3 और ये 4 और ये 5 फिलामेंट हो गए सारे, पर एंथर बना लेते हैं। ये मैंने पांचों आपको दिखा दिए स्टेमेन। पांचों स्टेमेन को देखिए, ये फ्री है। अगर फ्री हो गए तो आपको ऐसा दिखाना है एंड्रोशियम और 5, कोई ब्रैकेट नहीं करना। पर ऐसा नहीं है, स्टेमेन के जो नंबर्स है वो 5 है। पर आपस में से फ्यूज्ड है, एक ग्रुप बना दिया है उन्होंने। तो सेम है तो नंबर उनके 5 ही। पर सिचुएशन देखिए, फ्यूज्ड है आपस में, इसके लिए मोनो एडेल्फस वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये 5 तो है स्टेमेन, पर फ्यूज्ड है आपस में। तो आपस में जो फ्यूजन है उसके लिए हम ब्रैकेट बनाएंगे। तो 5 है और फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट बनाएंगे। अगर 5 है और सेपरेटेड है, ये भी देखिए 5 है, तो मैं ए और 5 लिखूंगा, पर ये फ्री है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे, देखिए A5 सिंबल यूज करेंगे और कोई ब्रैकेट नहीं बनाएंगे। तो ये ब्रैकेट और ऊपर जो लाइन कैसे बनाई जाती, क्यों बनाई जाती है, उसके पीछे जो रीजन थे वो दिखा दिए मैंने आपको। और फिर आ गया हमारा फ्लोरल डायग्राम वापस से। फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे वो आप देखेंगे धीरे धीरे, एक आध फॉर्मूला भी आपको आएगा आगे तो आपको पता चलेगा। डायग्राम फिलहाल देखते हैं। डायग्राम हमें नंबर की इंफॉर्मेशन देता है और इवन पार्ट्स की भी, और साथ साथ उनका अरेंजमेंट और उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कैसा है। सबसे पहले नंबर का देखते हैं। तो ये सेपल है, 1, ये 2, 3, 4 एंड 5, ये नंबर दिख गए। इससे पता चल गया कि भाई हमारे पास के 5 है, जिसका मतलब सेपल्स या कैलिक्स 5। पर उसके साथ यहाँ देखिए ये पॉइंट, ये फ्यूजन दिखा रहा है, ये फ्री नहीं, ये फ्यूज्ड है, इसलिए मुझे यहाँ पर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। इस तरीके से नंबर तो पता चल ही जाते हैं, पर उसके साथ साथ रिलेशन और अरेंजमेंट भी पता चल जाती है। एक दूसरे के साथ क्या अरेंजमेंट है, आपस में फ्यूज्ड है या नहीं है, इनका भी हमें पता चल जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, रिलेशन का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये पेटल्स है, ये जो है वो पेटल्स है, और पेटल्स को हम लोग सी से शो करते हैं, कोरोला। और ये जो है वो आपको एंथर दिखाया है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट, उसको ऐसे शो करते हैं। सी और ए के बीच में क्या रिलेशन है, ये कनेक्ट है पेटल के साथ, इसीलिए हम ऊपर लाइन बनाएंगे। तो इससे हमें रिलेशन का भी पता चल जाएगा, उसके साथ साथ अरेंजमेंट का भी पता चलेगा।
कि किस तरीके से, देखो ये सेपल्स अरेंज है, पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है। और अरेंजमेंट के लिए बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं उन्हीं का अरेंजमेंट ले लेते हैं। देखो ये ओवरी है, उसके अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट देखो, वो क्लियर कट दिख रहा है कि एक्साइल टाइप का अरेंजमेंट है। तो फ्लोरल डायग्राम से ना सिर्फ हमें नंबर का पता चलता है कि कौन सा पार्ट कितने नंबर में है और अरेंजमेंट कैसा है, पर उसके साथ साथ एक दूसरे के साथ उनकी रिलेशनशिप भी पता चलती है। जैसे कि यहाँ हमें पता चला कि पेटल्स और एंड्रोशियम आपस में फ्यूज्ड है, इस फिगर में ऐसा हमें दिखाया गया। तो ये डायग्राम से हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। हम धीरे धीरे अभी फॉर्मूला भी देखेंगे तो आपको उससे भी पता चल जाएगा। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि जो ये फ्लोरल डायग्राम है वो बनाया कैसे जाता है, उसके रूल्स क्या है। फर्स्ट, सबसे पहले आपको इस फ्लावर की अपनी मदर एक्सिस जो है, स्टेम या ब्रांच जहाँ से वो ग्रो हुआ है, उसके साथ रिलेशन क्या है, किस पोजीशन में आया हुआ है स्टेम। और अगर फ्लावर को कंसर्न करे तो वो स्टेम के रेफरेंस से कौन सी डायरेक्शन में आया हुआ है वो पोजीशन दिखाने के लिए हम डॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये डॉट मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और जनरली ये डॉट डायग्राम के टॉप पे दिखाया जाएगा। जो मदर एक्सिस के साथ इसकी पोजीशन शो करेगा। इसके बाद कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, हमारा सीक्वेंस ये रहेगा। ये सीक्वेंशियल वर्ड है, इसलिए आप देखिए सबसे पहले सबसे आउटर मोस्ट हम कैलिक्स दिखाते हैं। कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट, फ्लावर में कैलिक्स ही सबसे बाहर की तरफ होते हैं। सेपल्स का ग्रुप हम जनरली कैलिक्स के नाम से जानते हैं। सेपल्स सबसे बाहर होते हैं फ्लावर में, तो सबसे बाहर की तरफ हम लोग दिखाएंगे कैलिक्स। इसलिए देखिए इस फिगर में यहाँ जो आपको दिखा रखा है ये कैलिक्स है, ग्रुप ऑफ सेपल्स। सबसे बाहर हम लोग कैलिक्स ही दिखाएंगे। सबसे आउटर लेयर किसका होगा, कैलिक्स का। उसके बाद हम क्या दिखाएंगे, तो सेकेंड लेयर जो आपके डायग्राम का रहेगा उसमें आपको कोरोला दिखाना है। देखो यहाँ लाइन से दिखाया भी है, जैसे यहाँ से लिखा है सीक्वेंस में वैसे ही आपको यूज करना है। कैलिक्स फर्स्ट, कोरोला सेकेंड, एंड्रोशियम थर्ड और गाइनोशियम फोर्थ होगा और सबसे सेंटर में होगा। तो सबसे पहले आपने कैलिक्स दिखाया, अब कोरोला की बारी है। इन्हीं सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। सेकेंड लेयर कोरोला का होगा, तो ये सेकेंड लेयर शुरू हो गया। ये कोरोला का लेयर है। कोरोला मतलब पेटल्स का ग्रुप, हम सी सिंबल से दिखाएंगे इनको। सेकेंड लेयर। थर्ड जो अंदर की तरफ लेयर होगा उसके लिए हम एंड्रोशियम दिखाएंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखिए ये सारे एंड्रोशियम है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ए साइन से दिखाएंगे। और सबसे सेंटर में और सबसे इनर, जैसे हम लोगों ने अभी देखा, गाइनोशियम बीइंग इन द सेंटर, गाइनोशियम सबसे अंदर और सेंटर में होगा। ये है गाइनोशियम जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये आप लोगों ने सीक्वेंस देख लिए कि कौन से सीक्वेंस में आपको यहाँ पर फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाने हैं। प्लांट्स के अगर मेन पार्ट्स की बात करें तो ये चार ही आपको मोस्टली दिखाने होते हैं। और गाइनोशियम के अंदर कुछ ओव्यूल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इसको कैसे दिखाना है, किस सीक्वेंस में दिखाना है, ये भी आपको समझ में आ गया। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में अब हम ये देखते हैं कि डायग्राम अगर आपके पास दिया गया है तो आप फॉर्मूला कैसे उसको यूज करके बना सकते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शोज कोहेशन एंड एडेशन विद इन पार्ट्स ऑफ वॉल एंड इन बिटवीन वॉल्स। ये भी हम लोगों ने देखा कि एंड्रोशियम और अगर कोरोला आपस में फ्यूज्ड है तो कैसे दिखाएंगे। अगर पेटल्स आपस में फ्यूज्ड है या 5 स्टेमेन है वही आपस में फ्यूज्ड है तो हम ब्रैकेट में दिखाएंगे। ये मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में दिखा चुका हूँ।
एक एग्जांपल लेकर समझते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि किस तरीके से हम डायग्राम का यूज़ करके समझेंगे फॉर्मूला बनाना। हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे मस्टर्ड प्लांट जिसकी फैमिली ब्रासिका है, और फ्लोरल डायग्राम जो है वो हमारा यहाँ फिगर में दिखाया है वो इस तरीके का है, और इसी को यूज़ करते हुए हमने ये वाला फॉर्मूला फॉर्म किया है। कैसे फॉर्म किया है चलिए सबसे पहले देखते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन हम डायग्राम को देखकर बनाएंगे, कुछ हमें याद रखनी होगी। सबसे पहले देखते हैं, अगर फ्लावर रेडियल सिमेट्री दिखाता है तो आपको ये वाला सिंबल बनाना है। तो ये रेडियल सिमेट्री दिखा रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक भी हम इसको कह सकते हैं। तो फिगर से भी आपको पता चल सकता है कि इसकी सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक है। ये सेंटर है। अगर इसको यहाँ से काटूं तब भी ये फ्लावर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिगर से ही दिख रहा है। और अगर इसकी जगह मैं यहाँ से काटूं तब भी इसके दो इक्वल टुकड़े हो सकते हैं। तो जब आपके पास इक्वल टू हाफ्स के लिए मल्टीपल प्लेन हो तब हम रेडियल सिमेट्री वर्ड यूज करते हैं, या फिर हम सिंपली कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो ये सिंबल एक्टिनोमॉर्फिक का है। किस तरीके से आया ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ इस फिगर में देखिए, डायग्राम में ये जो दिखाए वो इसके एंथर दिखाए हैं, का अरेंजमेंट दिखाया है, और इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, और जबकि सेंटर में देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके पास मेल और फीमेल दोनों है एक ही फ्लावर में, तो ये हुआ बाइसेक्सुअल। ये कंडीशन बाइसेक्सुअल कंडीशन शो कर रही है कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो सबसे पहले हम सिमेट्री का सिंबल लगाएंगे। सबसे पहले हम मोस्टली सिमेट्री का सिंबल यूज करते हैं फॉर्मूला बनाने की जब बात करते हैं। उसके बाद तो हमारा फर्स्ट सिंबल ऑलवेज सिमेट्री का होता है, सेकंड सिंबल हमारा सेक्सुअलिटी शो करता है, और उसके बाद बाकी हम जो हमारा सीक्वेंस है वो यूज करना शुरू करेंगे। तो अब बात करते हैं कैलिक्स की। ये कैलिक्स शो कर रहा है जो एक्चुअल में सेपल्स का ग्रुप होता है। अब देखिए यहाँ पर कैलिक्स का सिंबल के है, ये तो पता चला, पर 2+2 वर्ड क्यों यूज किया है। 4 है टोटल कैलिक्स, 2+2 मतलब 4। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सबसे आउटर मोस्ट होते हैं कैलिक्स। ये तो समझ आ गया 4 है, तो सिंपली 4 लिख सकते थे। 2+2 क्यों किया, क्योंकि अरेंजमेंट डिफरेंट है। आप इन दोनों की अरेंजमेंट देखो, ये दोनों आउटर है, जबकि बाकी के दोनों की देखो ये इनर है। ये पूरे के पूरे देखो अंदर आए हैं, इनकी बॉर्डर्स अंदर एकदम कवर हो गई है। बाकी के कैलिक्स ने, बाकी के सेपल्स ने इनकी बॉर्डर्स को ढक दिया है, कवर कर दिया है। तो ये दोनों एक ग्रुप में है, दोनों आउटर है, इसलिए उसका हमने 2 लिखा। ये और ये दोनों इनर है, इसलिए हमने उसका 2 लिखा। इसलिए हम लिख रहे 2+2। 2+2 का मीनिंग होगा कि 2 आउटर है, 2 इनर है, दोनों की अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। 2 की अरेंजमेंट एक जैसी है, बाकी के 2 की अरेंजमेंट एक जैसी है। कैलिक्स के बाद वाला लेयर हम जनरली शो करते हैं कोरोला, जो एक्चुअल में पेटल्स के ग्रुप को कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखिए 4 है उनका नंबर, 4, 1, ये 2, 3 और 4, 1, 2, 3 एंड दी 4। इसलिए हमने सिंपली 4 लिख दिया। आपस में जुड़े हुए नहीं है तो हम कोई ब्रैकेट नहीं बनाएंगे यहाँ। उसके बाद जनरली नंबर आता है एंड्रोशियम का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जहां हम एंड्रोशियम का सिर्फ एंथर ही दिखाते हैं डायग्राम के अंदर। तो देखिए अब हम एंड्रोशियम दिखा रहे हैं। इसके पास टोटल एंड्रोशियम 6 है,
ये 6 हो गए टोटल। आप देखेंगे तो इसके नंबर 6 है। एंड्रोशियम हमारे पास 6 है और अरेंजमेंट डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ अरेंजमेंट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन दोनों की अरेंजमेंट। ये दोनों साइड में आए हुए हैं, सेंटर में नहीं है, पेरीफेरी में है, इसलिए ये 2 लिख देते हैं। प्लस बच गए बाकी के 4 जो सेंटर में है, तो उनको अलग से दिखाते हैं, इसलिए 2 + 4 किया, पर है तो टोटल 6 ही, पर हम दिखाएंगे इस फॉर्मेट में कि 2 की अरेंजमेंट एक जैसी है और बाकी के 4 की अरेंजमेंट एक जैसी है। क्लियर कट दिख रहा है कि 2 एंड्रोशियम जो है वो आए हुए टूवर्ड्स द पेरिफेरी और 4 एंड्रोशियम सेंटर की तरफ अरेंज्ड है, इसलिए 2 + 4 हमने यूज किया। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये फिगर से नहीं दिख सकता, ये आपको इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई है बुक में उससे याद रखना है। इसका मीनिंग हम ये करेंगे कि जी लाइन के ऊपर है, जिसका मतलब होगा ओवरी सुपीरियर है, वो आपको फिगर से नहीं पता चलेगा। उसके साथ साथ इसके पास टोटल 2 कार्पेल्स है और दोनों ऐसे जुड़ी हुई है। कैसे दिखाएंगे हम? ये देखो 2 कार्पेल्स बनाई मैंने, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और यहाँ देखिए ये फ्यूज्ड हो गई है, इसलिए मैं ब्रैकेट बनाऊंगा ऐसा और फिर उसमें लिखूंगा। जब फ्यूज्ड होती है तो ब्रैकेट बनाते हैं, फिर हम नंबर को अंदर लिखते हैं। डेफिनेटली इसके पास 2 कार्पेल्स है, पर दोनों फ्यूज हो जाती है। नीचे से देखिए इस तरीके से इनका फ्यूजन हो गया है, इस वजह से हम लोग ब्रैकेट के अंदर 2 लिख रहे हैं। तो फ्लोरल फॉर्मूला कैसे होता है, बनाया जाता है, और डायग्राम भी कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ आपने देखा। डायग्राम ने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कैलिक्स दिखाते हैं, सेकेंड लेयर में हम कोरोला दिखाते हैं, थर्ड लेयर पे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फोर्थ लेयर पे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शो करते हैं। जैसा उसका अरेंजमेंट उसी तरीके से उसकी पैटर्न बनाकर हम डायग्राम में दिखाते हैं। और फॉर्मूला भी किस तरीके से सिंबल को यूज़ करते हुए हम लोग फॉर्म करते हैं, वो भी आपको दिखा दिया। तो यहाँ तक का जो पोर्शन था वो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन का था, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ आप लोग ये सब कुछ देख पाएंगे कि जो भी फीचर्स प्लांट के अंदर होते हैं उसको शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ये 2 चीज़ें हमें शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं, एक फॉर्मूला और सेकेंड डायग्राम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट फैमिलीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसमें यही सिंबल्स का यूज़ करते हुए हम डायग्राम बनाएंगे और फॉर्मूला भी बनाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी कंटेंट हम पीछे चला चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उन सब टर्मिनोलॉजी को आपको पढ़ के आना पड़ेगा, तब जाके ही आपको नेक्स्ट लेक्चर में फैमिलीज समझ में आएगी। अदरवाइज आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें से कुछ भी शायद समझ में ना आए। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं प्लांट फैमिलीज के साथ।